हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सव्वसां ईसो पञ्चनमुक्तार सव्वपावपणासं मङ्गलानं च सव्वेसिं पडमङ्गः वै मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमप्रभु मङ्गलं स्थूलिभद्राद्यः जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वारिष्टप्रणाशाय सर्वाभिष्टार्थदायिने सर्वलब्धिनिधानाय श्रीगौतमस्वामिने नमः। अज्ञानातिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। इसलिए हमारी जो कल बात थी कि जैन हो या अजैन, आचार में फर्क नहीं है। किस बाबत में आचार में फर्क देखेंगे हम? जहां सर्वज्ञ दृष्टि ना हो वहां पर आचार का फर्क पाया जाएगा। जमीन कंद के अंदर अनंत जीव है, दही और कठोर उसको मिलाने से द्विदल रूप जीवों की विराधना होती है। बासी भोजन जिसमें पानी का हिस्सा हो तो वो दूसरे दिन उसके अंदर जीवों की उत्पत्ति होती है। ये सर्वज्ञ ज्ञान का विषय, हमारे ज्ञान का विषय थोड़ी ना। तो उस संदर्भ में उनके पास वो सर्वज्ञ दृष्टि रूप बोध ही ना हो तो उसके संदर्भ में आचार जीवन की प्रक्रिया थोड़ी ना पाई जाएगी, समझ रहे? परंतु जो मूलभूत बातें, हिंसा, झूठ, चोरी, अब्रह्म, परिग्रह, उसके त्याग की बात हर जगह पर है। महाभारत खोल के देख लो, भगवत गीता खोल के देख लो, रात्रि भोजन त्याग की बात भी वहां पर बताई गई है। ये जो 4 नरक के द्वार बताए, जैन दर्शन को मान्य नहीं है, हमने उसकी बात आगे कर दी। तो जो नरक के 4 द्वार में भी उन्होंने रात्रि भोजन को पहला द्वार बताया। पहला द्वार है नहीं वो दूसरी बात, कहने का मतलब है कि उन्होंने भी रात्रि भोजन त्याग की बात बताई है, समझ? तो रात्रि भोजन त्याग की बात, विषय कषाय के त्याग की बात हर जगह पर। एक जगह पर भी विषय कषाय के समर्थन की बात नहीं। किसी भी जगह पर विषय और कषाय को अच्छे हैं, उसका सेवन अच्छा है, ऐसा हमें कहीं पर भी निर्देश प्राप्त नहीं है, समझ? यानी विचार के संदर्भ में भी समानता है। अब आत्म परिणति की बात जो करें तो जो आत्मा की अनुभूति, तो हमने आगे बात की कि अन्य लिंग यानी अन्य धर्म से भी सिद्ध हुआ जाता है, अन्य लिंग से भी सिद्धता प्राप्त होती है। यदि वहां से सिद्धता प्राप्त हो सकती हो तो वहां से सम्यक दर्शन क्यों नहीं प्राप्त हो सकता? आप नरसिंह मेहता के वचन देख लो, मीरा जी के वचन देख लो, कच्छ में कौन से बाई, भूरा भाई देसाई, वो नहीं, उनके जो पद है, एक बहन जी के पद है, उनके पद आप देख लो, आप कबीर जी के पद देख लो, फिर इस जगह पर आप रमण महर्षि के वचन देख लो। रमण महर्षि के वचन में भी आत्मज्ञान के संदर्भ में कहीं पर भी कोई विसंवाद नहीं मिलेगा, समझ रहे? स्वरूप अनुभूति हुई तो वो स्वरूप अनुभूति सब जगह पर समान है। जैनों की आत्मा ऊंची तो उनकी आत्मा की अनुभूति ऊंची, अजैनों की आत्मा नीची तो उनकी आत्मानुभूति नीची, ऐसा है ही नहीं। मुसलमानों में जो सूफी संत है उन्हीं में से कबीर जी हुए हैं, तो वर्तमान में ऐसे सूफी संत भी है, आप उनके वचन देख लो। ये जो अभी पिक्चर शाहरुख खान का गया था ना, चक दे इंडिया, तो मौला मेरे ले ले मेरी जान, वो जो पिक्चर का गीत है, तो उसमें मौला यानी मुसलमान की बात, तो तेरे संग खेली होली, तेरे संग दिवाली, होली दिवाली वो तो हिंदुओं का पर्व है। जब आत्मा की अनुभूति हो तो फिर उनके लिए हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई
ये भेद मायने करती ही नहीं। इनको वो भेद दिखता है। इसलिए कबीर जी के पदों में आप हरि जी के वचन सुनोगे, हरि की बातें सुनोगे। पहले मैं था, हरि नहीं। कबीर जी तो हमारे सामान्य बुद्धि से देखा जाए तो मुसलमान परंपरा यानी इस्लाम धर्म में आएगा। फिर भी क्या कह रहे, पहले मैं था, हरि नहीं, अब हरि है, मैं नहीं। प्रेम प्रेम गली अति साकड़ी, तामे दो न समाए। मैं भी रहूं और हरि भी रहे तो हरि तो श्री कृष्ण की बात यानी हिंदू परंपरा की बात हुई। आप समझ रहे हो। वर्तमान में वृंदावन में प्रेमानंद जी महाराज, अब उनके वचन जो सामान्य लोगों को ऊपर ऊपर के बोध की बात करनी होगी तो बात अलग है। हंस रत्न सूरी महाराज से वहां पर उनको मिलने गए और वो वीडियो वायरल बहुत हुआ हमारे यहाँ। अब हमने क्या पकड़ लिया पता है, वहां पर हंस रत्न महाराज को बहुत डंडे पड़े। डंडे क्यों पड़े? क्योंकि उन्होंने अंत में क्या कहा पता है, कि मेरी तो भावना है कि आपके चरण स्पर्श करूं। जैन साधु, हिंदू कूदे कुगुरु सन्यास, उनके चरण स्पर्श की बात कर। आप समझ, ऐसी बात करने की जरूरत, ये जैन साधु ये कैसा है, ये तो कुदेव है, ये तो कुगुरु है। हमारे यहां वो पकड़ा गया, विश्वरत्न सागर सूरी महाराज, वो उनको मिलने गए। वो वीडियो भी वायरल हुआ है, 20 मिनट का वीडियो है। अब विश्वरत्न सागर सूरी वो अनुभूति में नहीं, हंसरत्न सूरी को भी आत्मा की अनुभूति हुई नहीं। हंसरत्न सूरी महाराज को मिले हुए, विश्वरत्न सागर सूरी महाराज को भी मिले हुए। अब हंसरत्न सूरी महाराज से उनके साथ जो उनका वार्तालाप है, वो प्रेमानंद जी के वचन, उसमें आपको एक गलती एक कमी नहीं मिलेगी, क्योंकि अनुभूति की बात सब जगह पर समान होगी। आत्मा की अनुभूति से प्रेमानंद जी महाराज साहब के वचन वितराग प्रभु जीवन सिमंदर स्वामी परमात्मा के वचन से भिन्न नहीं हो सकते। फर्क कितना मिलेगा हमें, उन्हें जो परंपरा से जो परिभाषा मिली होगी, जो शब्द प्रयोग मिले होंगे, वो शब्द प्रयोग उनके वचनों में पाया जाएगा। समझ रहे हो। हमारे यहाँ की जो सम्यक दर्शन की परिभाषा शब्द नहीं होगा, पर वो उनके क्या होगा, आत्म साक्षात्कार, परमात्मा साक्षात्कार। जो हम आत्मानुभूति शब्द वापर रहे हैं, जो सम्यक दर्शन शब्द का प्रयोग करें, तो उसी प्रकार का शब्द प्रयोग, भले वो नहीं पर अर्थ में वही बात है। तो उन्होंने वही बात वहां पर रखी है। इसलिए पूरा सत्संग आप उनका सुन लो, एक गलती आपको नहीं मिलेगी। अनुभूति संपन्न के वचन में कभी भी कोई भी गलती, कोई भी कमी हो ही नहीं सकती, क्योंकि अनुभूति संपन्न वो कहां से बोल रहे हैं, उनकी आत्मा की अनुभूति। आत्मा मूल स्वरूप से परमात्मा है, तो परमात्मा की अनुभूति निकल रही है। आप समझ रहे हो। वचन माध्यम के रूप में बाहर में कोई भी व्यक्ति हो, पर वचन किसका फोर्स लेकर निकल रही है, आपका व्यवहार। मनोज जी कैसा हो रहा है, सूरजमल जी ने आपको जो संस्कार दिए, उस संस्कार का फोर्स लेके व्यवहार हो रहा है ना। समझ, झोपड़पट्टी वाले लोगों की जैसी बात होगी वो बात नहीं होगी। तो आप बाहर से दिख रहे मनोज जी, दिख रहे विनय जी, परंतु व्यवहार कौन करवा रहा है आपका, जो आपको संस्कार मिले, वो संस्कार का बल, उस संस्कार का फोर्स लेके बात चलेगी। जिस प्रकार व्यवहार में इस प्रकार है, उस प्रकार से आत्मा की अनुभूति, परमात्मा की अनुभूति वो व्यक्त हो रही है किसी भी व्यक्ति के माध्यम से। बात समझ रहे हो आप। इसलिए परमात्मा के वचन आत्मज्ञानी के वचनों से भिन्न नहीं हो सकती। अब विश्वरत्न सागर महाराज से वो प्रेमानंद जी महाराज साहब की अनुभूति की जो उनकी दशा है, वो समझने की उनकी क्षमता नहीं थी। इसलिए वो उनके बार वचन में हमारे या हमारे या हमारे या ये शब्द प्रयोग वाक्य में उनके चल रहे थे। हमारे 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 यहाँ भी ऐसी बात। तो वहां पर प्रेमानंद जी ने बहुत एक अच्छी बात बताई, बहुत ही बात बताई कि मूल समान है। विश्वरत्न सागर महाराज कि मूल समान है, वो केवल उतना बोलने जा रहे हैं। प्रेमानंद जी महाराज ने वहां पर तत्व की बात रखी कि हाँ बस हमें मूल को पकड़ना है, जो भी शाखा प्रशाखा टहनियां है वहां पर गलती होगी। और फिर उन्होंने बताया जो शिखर पर पहुंचे हुए होंगे, शिखर पर पहुंचे होंगे, उनके बातों में
कहीं पर भी अंतर भेदभाव नहीं आए। जो बीच के अधूरे लोग हैं, जिन्हें आत्मा की अनुभूति प्राप्त नहीं है, ऐसे लोग जो होंगे उनके अंदर ये सब भेदभाव की बातें आएंगी। ये प्रेमानंद जी के वचन वहां पर विश्व रत्न सागर महाराज से आप सर्च करके यूट्यूब में डालते हो तो ये बात, परंतु विश्व रत्न सागर महाराज से वो जो कहना चाहते हैं, उनकी जो दृष्टि थी, उनकी जो दशा थी, वो जो कहना चाहते हैं विश्व रत्न सागर महाराज, वो बार बार बात वापस हमारे यहाँ हमारे यहाँ हमारे यहाँ, अपने यहाँ तो यही बात चलती है, हमारे जैन धर्म में ऐसा, हमारे जैन धर्म में ऐसा है। हम आपको अभी यह बताए, यह कहे, हम वीर प्रभु को अपने इष्ट देव के रूप में मानते, बराबर। जैन समाज जिनेश्वर परमात्मा को अपने इष्ट देव के रूप में मानता है, बराबर। अब इष्ट देव के रूप में जो परमात्मा वीर प्रभु है, उनको जाके पूछो आप अपने आप को क्या मानते हो, तो वो भी यही कहेंगे, मैं जैनों का इष्ट देव के रूप में प्रभु हूं। क्या उनकी वो सोच है, उनकी वो मान्यता है? बागड़ समाज कलापुन सिंह महाराज साहब को अपने गुरु के रूप में मानता है। अब कलापुन सिंह महाराज साहब को जाके पूछो आप अपने आप को क्या मानते हो? ईसाई समाज जीसस क्राइस्ट को अपने इष्ट आलम्बन के रूप में मानते, उनको जाके पूछो। अनुभूति पर पहुंचे हुए इंसानों में, क्योंकि परमात्मा जब देशना दे रहे हैं तब मनुष्य सुन रहे हैं, अजैन सुन रहे हैं, पशु पंखी सुन रहे हैं, देवता सुन रहे हैं। क्या परमात्मा के अंतर में भेद है? जो सभा में आए हैं तो जो मनुष्य हो वो अच्छी तरह से पाल, उनको धर्म प्राप्त हो, उनको बोध प्राप्त हो, जो पशु पंखी या देवता उनको बोध कम प्राप्त हो, जैनों को बोध अच्छा प्राप्त हो, अजैनों को बोध कम प्राप्त हो, श्रेणिक महाराजा को बोध ज्यादा प्राप्त हो, पुण्य श्रावक को बोध। ज्ञानियों के अंतर में कभी भी किसी भी प्रकार का कोई भेद ना होते हुए भी हम वही ज्ञानियों के आलंबन को लेकर भेदभाव को ही पुष्ट करते हैं। इससे बड़ा मूर्ख इस दुनिया में कौन हो सकता है? इसलिए क्या हुआ, वर्तमान में श्रीमद राजचंद्र जी उनके लिए विरोध है। क्यों? क्योंकि उनके जो पत्रांक है ना, उनके पत्र क्या थे? जो भी ऐसे योग्य जीव थे, उनकी योग्यता के अनुसार उनके द्वारा पत्र लिखे जाते थे, बराबर। वो पत्र लिखे जाते थे और वो पत्र किसी को भी बाहर बताना नहीं, वो उन्होंने कहा था, पहले से सूचना दे रखी थी, बराबर। तो भी बाद में ही बाहर आया, वो कहानी में हमें नहीं जाना। तो हमारे महात्माओं को क्या उसमें पकड़ में आया पता? उनका 680वां पत्र, 680वां पत्र। अब वो पत्रों को लेकर यहां पर विवाद चलता है। अब वो पत्र कब लिखा गया है, कौन सी परिस्थिति में लिखा गया है, पहले हमें वो ध्यान में रखना चाहिए। सेकंड नंबर में अनुभूति संपन्न की अंतरात्मा की दशा क्या होती है, ये हमें समझना चाहिए। हमारे यहाँ शास्त्र 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 इतना पकड़ में आ गया है, इतना आग्रह बुद्धि में आ गया है, कितना कडाग्र बुद्धि में आ गया है कि अनुभूति की महिमा, अनुभूति की वैल्यू जीरो। हालांकि खुद उपाध्याय यशु जी महाराज साहब ने ज्ञान सार में अनुभूति अष्टक में कह दिया, व्यापार सर्वशास्त्राणाम दिक् प्रदर्शन में वही। सर्वशास्त्रों का व्यापार यानी उनका कार्य क्या है? दिशा सूचन कर सकते हैं। भव के पार कौन हो सकता है? जो अनुभूति संपन्न है वही भव के पार होंगे। यानी शास्त्रों से अनुभूति है या अनुभूति से शास्त्रों का जन्म हुआ? अनुभूति में से शास्त्रों का। अब अनुभूति में आत्मा की दशा क्या होती है वो सब तो दूर छोड़, आज हम अपनी बात बताते हैं, बराबर है। जिस प्रकार 14 गुणस्थानों को की बात आती है, तो चतुर्थ गुणस्थानक यानी सम्यक दर्शन यानी आत्मा की अनुभूति, बराबर है। उसी प्रकार जीवों के भेद किए जाते हैं 8 दृष्टि से। किसी भी आगमों में 8 दृष्टि की बात नहीं आती। हरिभद्रेश्वरी महाराज साहब का जब समय था, तब उस समय उसके पहले 14 पूर्व का लोप हो जैसा था। अब वो 14 पूर्व का लोप भले हो, परंतु कहीं ना कहीं किसी न किसी अंश की उपस्थिति होगी, कोई ना कोई अंश थी। उस अंश के रूप में हम मानते हैं कि हरिभद्रेश्वरी महाराज साहब ने योग दृष्टि समुच्चय में 8 दृष्टियों की बात बताई।
8 दृष्टि, बराबर, अंतर्दृष्टि, ज्ञान दृष्टि और दर्शन दृष्टि। हमारा जो ज्ञान गुण है, हमारा जो दर्शन गुण है, वो दृष्टि खुली, उससे बनी 8 प्रकार की दृष्टियों की बात। अब पहली 4 दृष्टि योग दृष्टि, बराबर, जिन्हें ये दृष्टि है उन्हें हरिभद्र सिंह महाराज साहब योगी के रूप में बताते हैं, वे योगी है, बराबर है। तो पहली 4 दृष्टि पहले गुणस्थानक में है, मिथ्यात्व गुणस्थानक में। क्या कहा? पहली 4 दृष्टि मिथ्यात्व गुणस्थानक में है, 5वीं दृष्टि सम्यक दर्शन गुणस्थानक, फिर 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं आगे की बात है, बराबर। तो पतंजल योग दर्शन में भी इस प्रकार की बात वहां पर भी है। अष्टांग योग नाम सुना होगा ना? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, बराबर। तो 4 दृष्टि प्रथम गुणस्थानक में, पहली दृष्टि से दूसरी दृष्टि, उससे उत्तर यानी ऊपर की भूमिका, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी, और फिर चौथी से जीव जब आत्मा की अनुभूति प्राप्त करे तब 5वीं दृष्टि में आती है। हमारे दीक्षा का 2.5 साल का पर्याय था, आज से 25 वर्ष पूर्व की बात है, और हम अचानक से तीसरी दृष्टि में 1 से सवा महीने तक हम थे। हम अनुभूति के निकट 1 से सवा महीने तक थे। देखो हमारी स्थिति अभी ऐसी है, हम ये बात करते हुए भी हैं, हमें कोई अहंकार हो रहा है, अपनी बढ़ाई की बात हो रही है, हमें वो भी पता चल रहा है कि हो रहा है या नहीं हो रहा है, ऐसा कुछ भी ना होते हुए जो स्थिति थी उसकी बात बताते हुए हम तीसरी दृष्टि में 1 से सवा महीने थे, बराबर। अब उस स्थितियों की बात करूं, हाँ, अनुभूति तो नहीं, अनुभूति तो 5वीं दृष्टि में है, हम तो तीसरी दृष्टि में थे। उस समय हमने बीच में एक बार बात बताई थी, हम पूरी रात हमारी सोई हुई काया को देखते थे, पूरी रात नींद में सोई हुई काया को हम देखते थे, क्योंकि नींद होती है कौन से कर्म से? कौन से कर्म से? दर्शनावरणीय कर्म के उदय से नींद है। और यहां पर जो दृष्टि अंतर की खुली है वो दर्शन मोहनीय का क्षयोपशम यानी मिथ्यात्व का क्षयोपशम, उससे अंतर की दृष्टि खुली थी। यानी नींद वो दर्शनावरणीय कर्म की उदय का कार्य था, और यहां पर हमारी तीसरी दृष्टि खुली हुई थी। हमें तीसरी दृष्टि थी या नहीं, यह हमें किससे पता चला? जो आत्मा की अनुभूति प्राप्त वर्तमान में ईडर की गुफाओं में और हिमालय की गुफाओं में साधना करते आत्मज्ञानी सम्यक दृष्टि योगेश भाई के जरिए हमें पता चला है। हमें पता नहीं था कि हम तीसरी दृष्टि में उस समय थे। और उस समय आप नहीं मानोगे, दीक्षा के पहले अभी जो मैं आपको प्रवचन कर रहा हूं, ये जो प्रवचन हो रहे हैं, ये प्रवचन की 1% की भी भूमिका के प्रवचन हमारे गुरु महाराज के नहीं थे, और हम 3 महीने में भी दीक्षा में आ गए। यानी ऐसी कोई समझ नहीं थी। जो आज हम बात कर रहे हैं ना, उसके संदर्भ में हमें 1% जितना भी ज्ञान नहीं था, बराबर है। और दीक्षा के बाद कर्म ग्रंथ का अभ्यास बाकी था, 2.5 साल हो गए थे, पर कर्म ग्रंथ, क्योंकि भाई बहन की दीक्षा, माता पिता की दीक्षा, उनकी प्रेरणा वगैरह, उसके अंदर भी हम थोड़े जुड़े हुए थे। हमें कर्म ग्रंथ का अभ्यास नहीं, हमें योग दृष्टि समुच्चय उसका अभ्यास नहीं, सम्यक दर्शन क्या होता है, आत्मा की अनुभूति क्या होती है, कुछ भी नहीं पता था, समझ रहे? और 18 साल तक तो हम तो अजैन तक जैसे ही थे। हमने पहले आपको बताया था, पिताजी मंदिर मार्गी, जिसे गुजराती भाषा में कहते हैं देरावासी, माताजी स्थानकवासी, बराबर है, मंदिर यानी स्थानकवासी, और हमारा जीवन चल रहा था आदिवासी, समझ रहे हो? हमारे जीवन में पर्युषण के 7 दिन हमारा रात्रि भोजन वगैरह सब स्वाभाविक रूप से चल रहा था। हमारे लिए कोई भेदभाव नहीं था, हम समता में थे, समझ रहे हो? आप लोगों में भेदभाव होते कि पर्युषण के दिन आए तो ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, हम समानता में थे, बराबर है। पर वो अज्ञानता वाली समानता थी, बराबर है। पर्युषण के दिन, संवत्सरी का दिन, बा महाराज की अट्ठाई होती थी, और हमारे 7 दिन तक रात का खाना भी चलता था, प्रतिक्रमण करना भी कुछ नहीं। राजस्थानी समाज धर्म के निकट जितना है ना, कच्छी समाज उतना ही दूर है, इतना निकट कच्छी समाज नहीं, समझ रहे हो? हाँ, कच्छी समाज में जो अचल गज के साध्वी जियां हैं ना, आप उनकी दशा देखोगे, बहुत
आश्चर्यचकित हो जाओगे, ऐसी उच्च दशा वाले साध्वी जी भी है, पर वो अधिकतर बंबई में आना पसंद नहीं करते, वो सब कच्छ में ही रहना पसंद करते हैं, बराबर। तो हमारी बात चल रही, तो हम तीसरी दृष्टि में थे, हमें कोई अभ्यास हुआ नहीं था, और पूरी रात नींद में हम सोई हुई काया को देख रहे हैं, बराबर है। हम मंदिर जाते थे तो मंदिर में हम प्रभु को प्रभु के रूप में नहीं देखते थे, ये मैं ही तो हूं और वही तो मैं, हमें प्रभु प्रभु के रूप में भासित ही नहीं होते थे। कुछ समझ रहे हो? यानी भेदपना हमारे अंतर में था ही नहीं, हमें मोक्ष की इच्छा भी नहीं रही थी, हम देख रहे थे बस दो भाव में मोक्ष, भले अभी होना नहीं होना है वो भगवान जाने, परंतु उस समय की हमारी वो दशा थी। उस समय दीक्षा का प्रारंभिक वर्ष होते थे, इसलिए दीवार के सामने बैठकर हमारा पढ़ना अभ्यास वगैरह होता था। अब उस समय ये जो हमारी स्थिति चल रही थी ना, 1 से सवा महीने, दूसरों को लगता था कि हम पढ़ रहे, हम पढ़ नहीं रहे थे, हम आंखें बंद कर अपने आप में ही रहना पसंद करते थे। गुरु महाराज की वाचनाएं चलती, साधु को हमारी वाचनाएं देते, तो आत्मा के संदर्भ में जिस प्रकार मेरी प्रश्नोत्तरी शैली टाइप का प्रवचन है, तो गुरु महाराज की वाचना प्रवचन भी उस प्रकार के होते थे। और उस समय गुरु महाराज जो भी प्रश्न पूछते थे, सबके उत्तर अंतर में खुले हुए रहते थे, बिना कोई अभ्यास के। पर वो उत्तर दे दूं, वो जवाब दे दूं, अंतर से वो परिणाम भी नहीं रहता। अभी है ना, हम उपपत्ति का उपयोग कर रहे हैं, हम उपपत्ति का उपयोग कर रहे हैं, उस समय है ना, हमें जगत के सर्व जीव सिद्ध रूप ही भासित अंतर से होते थे। सर्व जीव हमें सिद्ध रूप ही दिखते थे। हम ये स्त्री का आकार, ये पुरुष का आकार, ये साधु का आकार, ये श्राविका का आकार, ऐसा हमें कोई भेद नहीं दिखता था कमलेश जी। हम सबको सिद्ध परमात्मा समान देखते हुए बाहुकाय के जीवों को भी हम सिद्ध रूप देखते थे। उस वजह से हम मुपत्ति का उपयोग करते नहीं थे, हमसे मुपत्ति का उपयोग होता था सहज रूप से, सहज रूप से। आप समझ रहे हो? हम सर्व जीवों को सिद्ध रूप ही सहज रूप से देखते थे, हमें भेद नहीं दिखता था। बात समझ में आ रही है? हम रूम में अकेले सोए हुए होते ना, समझ रहे हो, और इंद्राणी, कोई देवलोक से इंद्राणी आकर शारीरिक सुख की हमें ऑफर भी करे ना, एक रूम में एक विकार का एक विकल्प भी, एक अंश भी हो सके, ऐसी हमारी स्थिति नहीं थी। आपको, हमें आपसे क्या मिलना है? हम आपसे कई गुना ज्यादा आनंद का अनुभव कर रहे हैं। आप जहां से आए हो वहां जा सकते हो, ऐसी सहज स्थिति थी। मोक्ष की इच्छा नहीं थी, मोक्ष की इच्छा भी हमें नहीं थी। उस समय हमारा बोलना भी बहुत कम जैसा ही हो गया था, बिन जरूरी मन वचन काया की क्रिया हमसे हो ही नहीं पाती थी, समझ रहे? और उस समय हमें कोई कितना भी डांटे फटकार दे, हमें कभी किसी से कोई बुरा लग ही नहीं पाता था। गुरु महाराज के कैसा था, ओलिया चलती थी और थोड़े पारने, ओलिया चलती थी पारने, तो गुरु महाराज मिठाई वापरते ना, हम वो गुरु महाराज की मिठाई वापरने की क्रिया को भी हम शिष्यों पर उनका उपकार है उस रूप से हम देखते थे। यानी सभी चीजों को हम सकारात्मक रूप से देख सकते हैं। हमें मिठाई खाने में संकोच ना हो, उस दृष्टि से गुरु महाराज उपकार दृष्टि से मिठाई वापर रहे हैं। गुरु महाराज खुद के लिए मिठाई वापर रहे, ऐसी सोच तो हमारी बनी नहीं थी। किसी के लिए भी परिणाम बिगाड़ने की तो फिर बात ही नहीं रहती। अब यहाँ जो मुझे कहना था वो दो बातें इससे मुझे बतानी थी। तीसरी दृष्टि में यह स्थिति थी, बराबर है, हम फिर नीचे गिर गए थे, किस कारण से गिरे वो सब अभी बात नहीं करनी, पर 1 से सवा महीने तक हम थे और उसके संस्कार 3-3, 4-4 महीने तक चले थे, वो संस्कार 3-4 महीने। अब यहाँ बात समझना, हम मंदिर में जाते थे, हमें परमात्मा रूप भासते ही नहीं थे, समझ रहे हो? वही तो मैं हूं और मैं तो वही हूं, मुझमें कोई फर्क है, उनमें कोई, मुझमें और उनमें कोई फर्क, यानी तीसरी दृष्टि में हमारी यह स्थिति थी। हमारी चूक कहाँ हुई? 5वीं दृष्टि तक न पहुंचने के लिए योगेश भाई ने हमारी कमी बताई, गलती बताई। किस चीज की कमी रहेगी? उन्होंने कहा कि मेरा सिवा तीसरी दृष्टि में था, इसलिए भेद ज्ञान खुल गया था, इसलिए आप देह को अपने से अलग देख रहे थे, परंतु
देखने वाले को देखना रह गया। यानी क्या हो रहा था? दृष्टा और दृश्य शरीर था, बराबर। दृष्टा और दृष्टि में भेद है, ये मिथ्यात्व गुणस्थान। आपको क्या करना था? दृष्टा को ही दृश्य बना के दृष्टा के दृष्टा बनना था। दृष्टा के दृष्टा बनना, इसे कहते हैं सम्यक दर्शन। बस इतना ही कार्य रह गया था। कितना काम रह गया था, समझ रहे? बात पकड़ में आई? नहीं। शरीर को हम अपने से भिन्न देख रहे हैं रात को नींद में, तो दिन की तो बात ही क्या करनी, बराबर। यानी शरीर दृश्य है और देखने वाली हमारी आत्मा दृष्टा है। तो दृष्टा और दृश्य, इसका भेद बना, बराबर। परंतु हमारे लिए अभी भी पर दृश्य के रूप में थी, पर चीजें थी ना, वो हमारे लिए दृश्य के रूप में थी। तो साधना कहां रह गई? दृष्टा को दृश्य बनाना था, समझ रहे? देखने वाले को देखना था। दृष्टा को दृश्य बनाकर दृष्टा के दृष्टा बनना, यानी दृष्टा और दृश्य का भेद खत्म हो गया, क्योंकि दृष्टा को ही दृश्य बना दिया, यानी दृष्टा के दृष्टा हो गए। वही तो है सम्यक दर्शन, आत्मा की अनुभूति। यहां ही काम, इतना ही काम बाकी था। आपको अपने उपयोग को, जो देह के ऊपर था ना, देह आपको अपने से भिन्न दिख रहा था, बराबर है, बस उसे अंदर मोड़ना था, डाइवर्जन, अंतर्मुख यहां होना था। बस ये कार्य हमारा रह गया, बराबर है। अपनी मूल बात पर आ जाए तो हम परमात्मा को परमात्मा रूप नहीं देखते थे, वो मैं ही तो हूं। ये तीसरी दृष्टि में यदि हमारी यह दशा रहती हो, तो फिर पांचवी दृष्टि में वो परमात्मा की अनुभूति हो, परमात्मा की अनुभूति हो, तो वो खुद को परमात्मा से भिन्न मान पाते। पांचवी दृष्टि की बात कर रहा हूं। श्रीमद राजचंद्र जी चतुर्थ गुणस्थानक, पंचम गुणस्थानक में थे, तो वो 680वां जो पत्र उनका था, वो क्या हो रहा था? चैत्र सुद 13 का दिन था, वीर प्रभु का जन्म कल्याणक था, और लोग उनका वरघोड़ा निकाला था, और वरघोड़े में लोग नाच रहे थे। अब ये देख रहे हैं श्रीमद जी, ये नजारा श्रीमद जी देख रहे। अब उनको क्या लगा? उन्होंने क्या देखा कि ये जी जो 2500 साल परमात्मा हो गए, उनको खोजने के लिए ये कितना आडंबर में खोए हुए हैं। हम वर्तमान में जीवंत, हम वर्तमान के महावीर है, हम वर्तमान के राम है। जो परमात्मा की अनुभूति में चल रहे हैं, आप उनके पास आओगे तो आप परमात्मा को पा सकोगे। हमारे महात्माओं ने क्या पकड़ लिया? खुद को महावीर बताते। क्या खुद को महावीर बताते? अरे वो पूरा पत्र तो पढ़ो। प्रारंभ में ही उन्होंने कहा कि मोक्ष के अलावा जिसे कोई इच्छा नहीं थी, बराबर, क्या बात की उन्होंने? मोक्ष के अलावा जिससे कोई इच्छा बची ही नहीं थी। हमारे पास तो बहुत सारी इच्छाएं हैं ना, बराबर। वह इच्छा भी आपकी अभेद अनुभूति से, वह इच्छा भी शांत हो गई। परमात्मा की अभेद अनुभूति चल रही है, अब परमात्मा की अनुभूति हो, उससे बढ़ के क्या मोक्ष थोड़ी ना है? क्योंकि मोक्ष तो एक पर्याय है, एक अवस्था है। मोक्ष काल के साथ बंधा हुआ है, मोक्ष भवितव्यता के साथ, मोक्ष कर्म के साथ बंधा हुआ है। कर्म का क्षय होगा तो मोक्ष होगा, बराबर है। तो आपके अभेद स्वरूप, अभेद अनुभूति से आपके अभेद स्वरूप में वास होने की वजह से वह मोक्ष की इच्छा भी शांत हो गई है। तो हे प्रभु, ऐसी स्थिति में आप हमें दे देकर क्या दोगे? हमें आप ही प्राप्त हो गए हो। क्या कहा? तो अभी ये मांगना, ये देना, वो सब खटपट ही मिट गई।
ये दशा उनकी है। और जीवों को बाहर में महावीर को ढूंढते हुए, समझे, महावीर को बाहर में ढूंढते हुए, भटकते हुए देख रहे, तो वो कह रहे हैं जो परमात्मा की अनुभूति में आत्मज्ञानी पुरुष है, आप उनके पास आओगे तो आपको परमात्मा प्राप्त होंगी। समझ रहे? तो उनकी दशा को समझने की हमारी तैयारी नहीं, ज्ञानियों की दशा को समझना नहीं, और ज्ञानी के वचनों को केवल शब्दों से पकड़ना है। हम वर्तमान के आप हमारे पास आओ, हम वर्तमान के कल्प वृक्ष है, वर्तमान के महावीर है, वर्तमान के राम है। और फिर उन्होंने यह भी कहा, यह जो हमारे उद्गार निकले हैं इस प्रकार के, इसमें कहीं पर भी आंशिक भी अहम बुद्धि से ये वचन नहीं है, परंतु केवल निष्कारण निस्वार्थ करुणा बुद्धि से ही यह वचन निकले हैं। क्या कहा? हमने कहा ऐसा नहीं, निकले हैं। जो होवे मुझे शक्ति ऐसी, सभी जीव करु शासन रसी। वीर प्रभु की ये भावना को हम समझ सकते हैं तो श्रीमद जी की ये अंतरदशा और उन अंतरदशा से निकले हुए उनके जो करुणामय वचन है उसको हम क्यों नहीं समझ सकते? खुद को महावीर कहते हैं। ये एक पॉइंट से उनका विरोध किया गया। दूसरे नंबर में उनके गुरु कौन थे? उन्होंने किनको गुरु मारा? अरे भैया, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट होगा, जिसे चार्टर्ड अकाउंटेंट की डिग्री हासिल है, जिसे इंजीनियर की डिग्री हासिल है, वो BA MS डिग्री यानी आयुर्वेदिक के जो डॉक्टर है उनको अपने फैमिली डॉक्टर के रूप में अपनाएगा? मनोज जी, जागते रहो। क्यों नहीं अपनाएगा? हाँ, लोग उनके पास ट्रीटमेंट नहीं कराने जाते हैं। मेडिकल साइंस में गए नहीं है और क्या कर देते हैं? होम्योपैथिक यानी BHMS, और या तो फिर BAMS आयुर्वेदिक के हो जाते हैं और फिर दवाइयाँ देना चालू कर देते हैं, एलोपैथी दवाई देते हैं। तो फिर जो चार्टर्ड अकाउंटेंट होंगे, जो CA होंगे यानी चार्टर्ड अकाउंटेंट, इंजीनियर होंगे, MBA होंगे, क्या ऐसे लोग BAMS BHMS डॉक्टर को अपने फैमिली डॉक्टर के रूप में नहीं अपनाएंगे? लॉयर होंगे, नहीं अपनाएंगे? अपनाएंगे ना? क्यों नहीं अपनाएंगे? नॉलेज है ना उनके पास कि ये डिग्री वाला ये काम कर रहा है। हाँ, उसी प्रकार जो आत्मा की अनुभूति में सम्यक दर्शन में हो, वो केवल व्यवहार साधु को अपने गुरु के रूप में अपनाएंगे, या जो छठे सात्विक गुणस्थानक में होंगे उनको अपने गुरु के रूप में अपनाएंगे। समझ रहे हो? ऐसा होते हुए भी अपनी दुकान को, कोई महात्मा वरने के लिए आए तो अपनी दुकान को खुला छोड़ के उनको वराने के लिए दौड़ पड़ते थे। बात समझ में आई? उन्होंने दीक्षा क्यों नहीं ली? ऐसे सब प्रश्नों के भी समाधान अपनी मूल बात पर आ जाए तो हम आत्मा की अनुभूति प्राप्त जो जीव है, उससे आप जैन कहो, हिंदू कहो, मुस्लिम कहो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। उनके वचनों में, उनकी अंतरदशा में कोई अंतर नहीं होता। बराबर? अब ऐसे रमण महर्षि को आप पूछो कि 7 नरक कितनी है, देवलोक कितने हैं, देवलोक के हर देवलोक के आयुष्य कितने हैं, तो उसका जवाब उनके पास नहीं होगा तो वो थोड़ी ना सुगुरु कहलाएंगे, सुगुरु थोड़ी ना कहेंगे। तो आत्मा की अनुभूति हुई है, इसलिए आत्मा के संदर्भ में कोई कमी नहीं होती, कोई गलती नहीं होती। ये जो 7 नरक या देवलोक या फिर ये अधिद्वीप मनुष्य लोग या तो फिर दूसरी जो भी तिरछा लोग, ये तो सब पर की चीजें थी। पर के संदर्भ में सम्यक दर्शन थोड़ी ना खोल के बता रहा है। अनुभूति किसकी हुई है? आत्मा की अनुभूति हुई है, तो उनके पर के संदर्भ में उनके पास स्पष्टता नहीं होगी। समझ रहे हो? वर्तमान में जिन्हें आत्मा की अनुभूति हुई हो और जो भाव छठे सातवें गुणस्थानक में भी कोई साधु हो, तो क्या उनको निगुद में अनंत जीव दिखना चालू हो जाएंगे ना? उनको 7 नरक दिखना चालू हो जाएंगे ना? उसके बारे में उनको पता चल जाएगा ना? इसलिए पर के संदर्भ में स्पष्टता नहीं होगी।
तो पर के संदर्भ में उन जो परंपरा में वो होंगे और वहां से उनको जो मिला होगा वो वही बात बताएंगे कि 15 प्रकार के ब्रह्मांड है। समझ रहे हो? तो 15 ब्रह्मांड की बात हम कहां करते हैं, आप समझ रहे हो? तो उस प्रकार से उसमें भी संवाद हो सकते हैं, क्योंकि वो तो पर क्षेत्र की बात थी। आत्म क्षेत्र के संदर्भ में किसी भी प्रकार की गलतफहमी नहीं होती। बात समझ में आ रही है? तो ये भेद क्यों लेकर आए हम? अब दूसरी बात, हमने अपनी दशा में आपको बताया, हमें हर जीव सिद्ध रूप भासते, यानी क्या, जिसे आत्मा की अनुभूति हुई हो वो दूसरे जीवों को पर्याय के दृष्टि से देख नहीं सकते और उस पर्याय को ही पूर्ण वस्तु, पूर्ण सत्य मान नहीं सकते। क्योंकि सम्यक दर्शन यानी क्या, आत्मा की अनुभूति। आत्मा की अनुभूति यानी क्या, पर्याय में अपने मूल स्वरूप की अनुभूति। पर्याय में अपने मूल स्वरूप की अनुभूति यानी फिर क्या होता है कि यह स्वरूप, यह मैं हूं, यह अवस्था वह मैं हूं, वह सोच सम्यक दृष्टि आत्मा की हो ही नहीं पाती, रह ही नहीं पाती। तो जिन्होंने अपनी आत्मा की अनुभूति की है और अपने आत्मा को जान लिया कि मैं यह हूं, सो हम, एगो हम, शुद्धात्म द्रव्य मेवा हम, शुद्धात्म द्रव्य जो है वह मैं हूं, यह अवस्था वह मैं नहीं हूं। क्या कह रहा हूं, यह अवस्था वह मैं नहीं हूं। जिनको खुद के लिए यह दृष्टिकोण अनुभूति से बना हो वो दूसरों को पर्याय के दृष्टिकोण से देख सकते हैं, उसे पूर्ण सत्य या पूर्ण वस्तु मान सकेंगे। तीसरी दृष्टि में हम नहीं कर पाते थे तो सम्यक दर्शन में कैसे कर पाएंगे? यानी जो दूसरों को पर्याय दृष्टि से देखते हुए उस पर्याय को ही पूर्ण वस्तु या पूर्ण सत्य मान लेता हो, वो हकीकत में सामने वाला कू है वो नहीं बता रहा है, परंतु खुद को सम्यक दर्शन रूप आत्मदृष्टि नहीं हुई है, खुद मिथ्यात्व में है, उसकी घोषणा उससे हो रही है। ओ माय गॉड, था पढ़ियो, कोई था पढ़ियो। हम अपनी अनुभूति से ये बात कर रहे हैं, ऐसे ही नहीं बता रहे। देखो, मैंने मनोज जी को बहुत गंदी गाली दी, इनके माँ के ऊपर, इनके बहन के ऊपर, बराबर। मेरे ऐसी गाली देने से क्या इनके माँ के लिए मैंने जो गाली दी, इनकी बहन के लिए जो मैंने गाली दी, ऐसा हो जाना है? परंतु क्या हो गया, मैं किस स्तर का हूं, किस स्तर पर हूं, वह स्पष्ट हो गया। बात समझ रहे हो? इसलिए कुंदाचार्य जी ने समय सार जी में कहा 14 के 14 गुणस्थानक, 14 के 14 गुणस्थानक, 14 के 14 जीवस्थानक, जो नव तत्व में आता है, 14 के 14 जीवस्थानक और 14 के 14 मार्गणा स्थानक। समझ लो 14 मार्गणा कौन सी है, जाने दो, हम तो वो 14 इंजेक्शन के बारे में ध्यान रखे बहुत, समझे, कुत्ते के काटने पर 14 इंजेक्शन, 14 राजलोक। अभी वो नहीं रहा है, वो बात अलग है, परंतु पहले के समय में ऐसा ही था ना, 14 गुण, तो सब प्रास मिलता हुआ है, समझ, 14 राजलोक, 14 गुण स्थानक, 14 जीव स्थानक, 14 मार्गण स्थानक और 14 इंजेक्शन, बराबर। तो अपनी मूल बात पर है, 14 गुण स्थानक, जीव स्थानक, मार्गण स्थानक, यह पर्याय की बातें हैं, मूल द्रव्य की बात नहीं। क्योंकि जहां विभाग की बात आई वह होगी पर्याय की बात, मूल द्रव्य में विभाग जैसी कोई चीज आती ही नहीं, आती नहीं। और ज्ञानियों को मूल वस्तु के अलावा और कुछ दिखता नहीं,
क्योंकि सम्यक दर्शन दृष्टि के विषय की बात करता है। चारित्र यानी आचरण अवस्था के अनुसार होगा। मल्लीनाथ जी, केवल ज्ञान वितरागता हो गई, वितरागता हो गई यानी 3 वेदों का भी क्षय हो गया। 9वें गुणस्थानक में 3 वेद भी गए, वेद गए यानी उनको कोई विकार वासना होने वाले हैं, किसी भी निमित्त में जाकर बैठ जाएं तो फिर साधु के उपाश्रय में रहे या साध्वी जी के उपाश्रय में रहे, कोई फर्क पड़ता है? देह है, देह आधारित व्यवहार है तब तक। परंतु हमारी बात यहां चल रही है दर्शन की, सम्यक दर्शन। तो सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन यानी आत्मदर्शन यानी परमात्मा दर्शन। जिन्होंने खुद के मूल स्वरूप परमात्मा दर्शन करके परमात्मा वही मैं हूं वह अनुभूति हासिल कर ली हो, तो वो दूसरों को पर्याय दृष्टि से कैसे देख सकते हैं? इसीलिए अब समझना, अब सुनना। जिस प्रकार व्यवहार में माँ बहन की गाली को सबसे गंदी में गंदी, हल्की में हल्की गाली कही जाती है, उसी प्रकार धर्म के क्षेत्र में सबसे गंदी में गंदी गाली, बुरे में बुरी गाली है, यह मिथ्यात्वी है। माँ बहन की गाली तो तब भी ठीक थी, मिथ्यात्व की गाली तो उससे कई गुना बड़ी गाली है। कोई मिथ्यात्वी है इसलिए आपने उनको मिथ्यात्व के रूप में देखा, ऐसा नहीं। परंतु हम सम्यक दर्शन में नहीं है, हम आत्मदृष्टि में नहीं है, इसलिए हमें दूसरे जीव मूलभूत आत्म स्वरूप दृष्टि से दिख नहीं रहे हैं। हमें केवल वो बाहर का जो पर्याय है, बाहर की अवस्था है, वही हमें पूर्ण द्रव्य लगा है, पूर्ण वस्तु लगी है, पूर्ण सत्य लगा है। इसलिए हम उसे उस रूप से देख रहे हैं क्योंकि हम खुद को भी यही स्वरूप से, अवस्था से ही देख रहे हैं। इसलिए मिथ्यात्वी ही दूसरों को पर्याय दृष्टि से देखते हुए उसी रूप वस्तु को पूर्ण रूप से मानता है। जिसे सम्यक दर्शन है उसके पास विवेक है, समझ सकता है कि अवस्था में शुद्धता पूर्णता नहीं प्रगति है, मूल स्वरूप तो अच्छा ही है। और दूसरी बात रामचंद्र जी, कृष्ण जी, शंकर जी, उनके व्यवहार की अवस्था को देखो, खुद की अवस्था को देखो, उनकी अवस्था और आपकी अवस्था की तुलना की जाए, किनका चरित्र अच्छा पाया जाएगा? आपका ठिकाना नहीं, हमारा ठिकाना नहीं, और हम उनको कूकी गाली देने के लिए निकल पड़े। ये क्या कर दिया, ये क्या कर दिया, ये कैसे कर दिया, ये क्यों कर दिया? अब हम मूल बात पर अभी आते हैं। मैं पढ़ रहा हूं मेडिकल कॉलेज में, मुझे बनना है डॉक्टर, इसलिए मैं मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहा हूं, बराबर। अब 5वीं कक्षा का कोई बालक, मैंने उसको पूछा, बेटा तुझे बड़े होके क्या बनना है? उसने कहा मुझे डॉक्टर बनना है। तो मैं क्या करता हूँ पता है? मैं कहता हूँ अरे लल्लू, तो ये 5वीं कक्षा से थोड़ी ना कोई डॉक्टर बन सकता है, छोड़ दे ये तू 5वीं कक्षा को। हाँ, और ये टीचर भी तेरे काम के नहीं, ये टीचर सब गए गुजरे हुए हैं, और तुझे डॉक्टर बनना है तो तू 5वीं कक्षा में इतिहास का अभ्यास क्यों कर रहा है, भूगोल का अभ्यास क्यों कर रहा है? समझ रहे, ये तो निरर्थक है। आप समझ रहे, ये सब अभ्यास निरर्थक है। मैथ्स, गणित, ये अभ्यास तेरे लिए निरर्थक है। तेरे लिए तो केवल साइंस, अरे साइंस भी पूरा नहीं, फिजिक्स वो भी निरर्थक है, केमिस्ट्री वो भी निरर्थक है, केवल बायोलॉजी का तुझे अभ्यास करना चाहिए। और मैं वहां से उसको उठा के मेडिकल कॉलेज में बैठा दूं तो मैंने उसके ऊपर दया की? मैंने दया नहीं की, ओ मनु जी, मैंने दया की नहीं। तो 5वीं कक्षा वो बुरी है ना, 5वीं कक्षा में पढ़ाने वाले शिक्षक शिक्षिका वो भी बुरे हैं ना, और 5वीं कक्षा में जो पढ़ाया जा रहा है वो भी गलत है ना। कुछ समझ रहे हो? ऊपर की कक्षा किसी की कक्षा को गलत नहीं बताता, तो जिसे वितराग परमात्मा का आलंबन मिला हो, तो
तो उन्हें दूसरों को जिन्हें वितराग परमात्मा का आलंबन नहीं मिला, उनको गलत देखने का, कहने का, मानने का, या उनके इष्ट देवी देवता को गलत देखना, मानने का, ये उचित है? देखो, ये बात भी मैं पूरी तरह से आपको नहीं लेने दूंगा, क्योंकि आप यहां पर क्या करोगे पता है? अरे साहब, हम तो मेडिकल वाले हैं ना, अरे वो तो 5वीं कक्षा वाले हैं ना, हम तो ऊंचे के ऊंचे। क्या ऊंचे के ऊंचे, क्या ऊंचे के ऊंचे? अरविंद जी, आपके लिए तो परमात्मा दीक्षा लेने के बाद भी पूजनीयता को प्राप्त नहीं। आपके लिए तो परमात्मा दीक्षा के बाद वितरागता और केवल ज्ञान प्राप्त करे तो ही पूजनीयता को प्राप्त करते हैं। आपसे तो कई अच्छे ये लोग हैं जो राज्य अवस्था में भी रामचंद्र जी को उनकी शुद्ध दशा से देखते हुए उनके प्रति पूजनीयता ला रहे हैं। हाँ, बोलते हो वीर प्रभु का चैत्र सु 13 को जन्म हुआ, बोलते हो वीर प्रभु का, प्रभु थोड़ी ना है, ऐसे प्रभु की पूजा की जाएगी? की जाएगी? कुछ समझ रहे हो? उन्होंने उनका आलंबन शुद्धता से लिया है, महिषासुर का आलंबन नहीं लिया। समझ रहे हो? किसी रावण का आलंबन नहीं लिया। उन्होंने रामचंद्र जी का भी आलंबन नहीं लिया। उन्होंने रामचंद्र जी में जो शुद्धता है उससे उन्होंने रामचंद्र जी का आलंबन लिया। तो इसमें गलती कौन सी थी? गलती कौन सी थी? क्या आप उनको हल्का कहने, आपका ठिकाना नहीं, आप उनको हल्का कहने बैठे हो? अब आगे चलते हैं, अब आगे चलते हैं। अब हुआ क्या? अरविंद जी बन गए डॉक्टर। अरविंद जी है डॉक्टर, उदाहरण के रूप में हम समझने के लिए बात करें, बराबर? ये डॉक्टर है। अब डॉक्टर, वो भी MBBS नहीं, MD भी नहीं, MS, वो भी स्पेशलिस्ट हो गया वो डॉक्टर, बराबर? अब हुआ क्या? उनको 10वीं कक्षा में कोई मुसलमान प्रोफेसर, उन्होंने उनको जो पढ़ाया था उनके ऊपर ज़्यादा मेहनत की थी और उनकी वजह से वो अच्छे परसेंटेज ला पाए थे। वो मुसलमान, एक मिनट, एक मुसलमान प्रोफेसर के पास तो हम बच्चों को तो पढ़ने नहीं देंगे ना। मुसलमान प्रोफेसर हो, नॉन वेजिटेरियन शिक्षक शिक्षिकाएं हो, तो उनके पास तो स्कूल में बच्चों को पढ़ने नहीं देंगे ना। हाँ, अरे वेजिटेरियन भी शिक्षक शिक्षिका नहीं चलेंगे, जैन ही होने चाहिए। जैन भी पूरे नहीं चलेंगे। रात्रि भोजन का त्याग करने वाले, जमीन कन का त्याग करने वाले, अभक्ष का त्याग करने वाले, ऐसे शिक्षक शिक्षिका के पास ही पढ़ोगे ना आप। क्यों? मिथ्यात्व नहीं लगेगा, क्योंकि आपने जो कॉलेज के अंदर डोनेशन, स्कूल के अंदर डोनेशन दिया, फीस जो भर रहे हो, उसी में से तो उनको मासिक पगार प्राप्त होता है और उसी से वो नॉन वेज खाएंगे ना। तो दोष आपको लगेगा कि नहीं लगेगा? तो फिर ऐसे के पास पढ़ना नहीं चाहिए ना, पढ़ना चाहिए। ठाणे तो हाँ, वन टाइम ठाणे तो वन टाइम ठाणे आज था पढ़े ना। यानी आप ऑपरेशन कोई भी कराना होगा या फिर कोई दवाई भी लेनी होगी तो आप जैन डॉक्टर के पास ही ऑपरेशन कराओगे, और वो भी पहले स्पष्टता कर लोगे कि वो रात्रि भोजन करते हैं या नहीं करते हैं, वो जमीन कन का त्याग रखते हैं या नहीं रखते हैं। ऐसों के पास ही आप ऑपरेशन करवाओगे, दूसरों के पास नहीं करवाओगे। क्यों? क्यों? अरे ये कमलेश जी भी पूछो, रात को खाते हो नहीं खाते हो? तो फिर उनके पास कान का ऑपरेशन ENT भले स्पेशलिस्ट हो, उनके पास नहीं करवाया जाता। हाँ, ग्राहकी बंद कराओगे? अरे वो ग्राहकी नहीं कहते, उनको पेशेंट कहते हैं, उनका पेशेंट बंद करवाओगे? हाँ, सही बात है ना। मनोज जी, अपने बेटे को मुसलमान कोई डॉक्टर क्या शिक्षक शिक्षिका होगी तो उसे उस स्कूल के अंदर उस प्रोफेसर या टीचर के पास पढ़ने दोगे आप? हाँ, क्यों?
यानी आप वहां वो चीजें नहीं देखते, आपको उनसे जो व्यवहार ज्ञान प्राप्त होता है उसी को देखा जाता है। ये एक बात। दूसरी बात, आपको 10वीं कक्षा में जिन्होंने पढ़ाया था उन्होंने तो केवल बीकॉम या एमकॉम किया और उनका सालाना उनका पूरा पगार 5 के ऊपर नहीं होता होगा, 5 लाख से ज्यादा नहीं होता होगा, और आप तो हर महीने के 5-25 लाख कमा लेते हो एमएस डॉक्टर के रूप में, सफल डॉक्टर के रूप में। तो अब वो प्रोफेसर जिनकी बदौलत आपने अच्छी पढ़ाई प्राप्त करके अच्छे मार्क्स प्राप्त किए, बराबर, और अच्छे परसेंटेज प्राप्त किए, और करते करते तो वो प्रोफेसर आपको रास्ते में कहीं मिल गए, आप पहचान गए, तो आपकी सज्जनता, आपकी खानदानी आपके पास क्या करवाएगा? वंदन करवाएगा। हाँ, प्रणाम करवाएगा। प्रणाम नहीं, हाथ भगवान को छोड़कर कहीं पर भी नहीं जोड़ने चाहिए। पाप लगता है, मिथ्यात्व लगता है। अरिहंत परमात्मा को छोड़कर दूसरे कहीं पर भी हाथ नहीं जोड़े जाते, ये आपको सिखाया गया है और आप यही सीख के चल रहे हो। तो मुसलमान प्रोफेसर को हाथ जोड़ना, सर झुकाना, शरीर को थोड़ा झुकाना, उनका उपकार वहां पर बताना, आपकी बदौलत ये सब करने में मिथ्यात्व तो लगेगा ना। क्यों? हमें तो ये सिखाया गया है ना, अरिहंत परमात्मा को छोड़ कहीं हाथ नहीं जोड़ने चाहिए, मिथ्यात्व लगता है। मैं तो कभी कभार हंसते हंसते ये सोचता हूँ कि एक रामचंद्र जी के मंदिर में, एक हनुमान जी के मंदिर में आपने पांव रखा, गया सम्यक दर्शन, मिथ्यात्व मिथ्यात्व लग गया, मिथ्यात्व लग गया। और एक हनुमान जी के मंदिर में पांव रखने से मिथ्यात्व लग जाता है, और हमारे भरत चक्रवर्ती 60,000 साल तक पंचेंद्रिय जीवों की हिंसा करते हैं, युद्ध करते हैं, एक जमीन के टुकड़े 6 खंड के साम्राज्य चक्रवर्ती पद को पाने के लिए। उनका सम्यक दर्शन वैसा का वैसा रहा, उनको मिथ्यात्व नहीं लगा, और हनुमान जी के मंदिर में पांव रखने वाले को मिथ्यात्व लग जाता है। मैंने तो कोई ठा नहीं पड़े। आपका सम्यक दर्शन, जैनों का सम्यक दर्शन तो टॉप क्वालिटी का हो गया। क्या क्वालिटी है वो भरत चक्रवर्ती का सम्यक दर्शन। मैं तो कभी कभार हंसते हंसते कहता हूँ कि वो मंदिर में पांव रखा और मिथ्यात्व गया। अरे पर सम्यक दर्शन गया, हाँ सम्यक दर्शन, पर गया जाने के लिए होना तो चाहिए, हो ही नहीं तो जाने वाला कैसा था? ये तो भ्रमणात्मक मान लिया था कि सम्यक दर्शन है, था ही कहा कि जहां गया 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 कह रहे हो। बोलो भैया, युद्ध करने से 1,92,000 पत्नियों के साथ रोज के सैकड़ों हजारों शरीर बनाने के भोग भुगतने की क्रिया से सम्यक दर्शन नहीं जाता राकेश जी, और हनुमान जी के मंदिर में पांव रखने से सम्यक दर्शन चला जाता है। आपका सम्यक दर्शन तो कुछ लाजवाब लग रहा है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा हमें तो। क्या हुआ कमलेश जी, हमने कुछ ज्यादा कह दिया, ज्यादा बता दिया? मुसलमान प्रोफेसर हाथ जोड़ रहे हो, बराबर है, सर को झुका रहे हो, शरीर को भी शायद थोड़ा झुकाते हो, कई बार पांव भी पांव लगते हो। क्या था यहां? अरिहंत परमात्मा को अरिहंत की बुद्धि से जो नमस्कार अरिहंत को किया जाता है, उस अरिहंत की बुद्धि से थोड़ी ना आप मुसलमान प्रोफेसर के चरण स्पर्श करते हो, हाथ जोड़ते हो। वहां हाथ नहीं जोड़ना आपकी सज्जनता की कमी, आपकी खानदानी की कमी, आप एहसान फरामोश निकले। तो हाथ नहीं जोड़ने का जो जड़ता पूर्वक हमने पकड़ ली है, वो कितनी बड़ी हमारी बेवकूफी है। समझ रहे हो? ये केवल मुसलमान प्रोफेसर की बात नहीं, वहां पर आपने क्या, किसको हाथ जोड़ा? अब हाथ जोड़ा यानी वो नॉनवेज कर रहे, उस बात को हाथ जोड़ा। समझ रहे हो? वो बकरी ईद में बकरा काटते हैं, उसको हाथ जोड़ा। वो कहीं ना कहीं झूठ लोगों से बोलते हैं, उसको हाथ जोड़ा।
कहीं ना कहीं टैक्स की चोरियां करते, उसको हाथ जोड़ा। वो अपनी पत्नी के साथ अब्रह्म का सेवन करते, उसको हाथ जोड़ा। वो क्रोध के स्वभाव वाले, उसको हाथ जोड़ा। आपने किसको हाथ जोड़ा? मेरे उपकारी है, व्यवहार उपकारी है, वो उपकार के नजरिए से हाथ जोड़ा। तो उसी प्रकार आज तो हमारे जैनों के घर भी गणपति आ गए हैं ना, क्योंकि आपके घर में हम आते हैं ना विनय जी, हमें बहुत दुविधा होती है, बहुत दुविधा होती है। वो ऊपर है ना, वो गणपति की मूर्ति होती है, आपके तो नहीं होती होगी नहीं यहाँ गणपति? हाँ नहीं, घर के अंदर भी। अरे मैंने अभी एक घर में गया था ना, डायमंड जुड़ी एकदम अच्छी, पूरे अच्छा वो पूरे पीस के अंदर एकदम डायमंड जुड़ी गणपति थे। गणपति वालों के घर में महावीर की ऐसी डायमंड जड़ित मूर्ति नहीं देखते, अपने जैनों के यहाँ देखने मिलता है। कमलेश जी आपने देखा है कई जगह पर ऐसा होता है? अरे हमारी शादी की हर पत्रिकाओं में गणेशाय नमः, क्या बात है। और हिंदुओं के वहां शादियों में महावीराय नमः, वो वहां पर नहीं होता, होता होगा नहीं होता होगा, ऐसा तो नहीं, आप ऐसे तो नहीं पकड़ते। तो आप वो जो कहते हो वो गणपति मंगल करता है ना, विघ्नहर, मंगल उनसे होता है, मंगल नहीं, वो बात बाद में करते हैं, वो बात बाद में, अभी तो ये बात चलती है। उससे तो मंगल, तो फिर वो सर्व मंगल मांगल्यम आप बोलते हो, तो वो किसको बोला आपने? सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारणम, वो किसके लिए आपने कहा? जैन धर्म के लिए सोचा? धर्मो मंगल मुख्यतम, धर्म उत्कृष्ट मंगल है, या गणपति उत्कृष्ट मंगल है? या बोलने में धर्म उत्कृष्ट मंगल है, या बोलने में सर्व मंगल में सबसे मंगल्य कोई हो तो जैन धर्म है, सब कल्याण का कारण यदि कोई हो तो जैन धर्म है, ये बोलने में, मानने में तो गणपति। अपने शीतला सातम को कढ़ाई नहीं चढ़ानी चाहिए, ये अपने जैनों के यहाँ मिलता है। और वो शीतला सातम वाले जो घर होते हैं वहां पर्युषण के दिनों में हरी सब्जियां नहीं बनती। क्या अपने एक दूसरे का लेन देन का धर्म क्या अच्छा अपनाया हुआ है? नहीं, हमारे महाराज साहब कहते थे शीतला सातम में यहाँ थेपले मिलते हैं, अगले दिन के थेपले दही में बनाए हुए, तो चलता है ना। हाँ शीतला सातम, वरना वो माताजी क्रोपित हो जाएंगे, माताजी कुपित हो जाएंगे। अरे बात तो छोड़ो ना यार, हमारे तो यहाँ ऐसा अनुभव, पांचम के दिन को कोई तिथि नहीं पालते, और हमने तो ऐसा भी देखा हमारे से हम 2/14 कोई तिथि पालते, बाकी के दिन आठम भी आए हमारे लिए समान है। ये समता की भेदभाव के ऊपर हो गए हैं, वो बहुत ऊंची स्थिति है उनकी, हम उनको बहुत ऊंचा मानते हैं। आप लोग नहीं है ऐसे, आप लोग भेदभाव करते हो, ये पांचम ये आठम ये 14 ऐसे कई लोग हैं, कोई भेदभाव नहीं। हमारा भाई ऐसा ही था ना बुद्ध का, मैंने कहा ना पर्युषण के 7 दिन तक रात को खाते थे, हमारे लिए सब समान था। भेदभाव में से ऊपर उठना है ना, क्यों? बराबर है ना, बात गलत है, सही है ना? बोलो भैया, किसी ने अपने घर 1.5 दिन के लिए 3 दिन के लिए गणपति लाए, बराबर, अब उनकी वो मान्यता है, उनको मुबारक, और आपको व्यवहार से वहां जाना पड़ा, तो फिर वहां पर ऐसे रहोगे, हाथ नहीं छोड़ना, पाप लगता है। नहीं, मैं तो कभी कभार ये भी नहीं समझ पाता हूँ, वो स्थानकवासी लोग क्या कहते हैं पता है, कि मंदिर मार्गी जो परमात्मा को मानते हैं वो मिथ्यात्वी है, और 1,92,000 पत्नी के साथ भोग भुगते उनको मिथ्यात्व नहीं लगा, या मंदिर मूर्ति माना यानी मिथ्यात्व लगा। राकेश जी, ये तो सब अजब गजब का है आप लोगों का सिद्धांत। मैं वो सिद्धांत की किताब, कोई शास्त्र उसकी खोज में वो किताब मिले तो मुझे बताओ ना, देना ना, बोलो। वो तेरा पति कहते हैं कि दान और दया का पालन करे तो मिथ्यात्व लगता है। वो दिगंबर कहते हैं कि वस्त्रधारी जो होते हैं वो साधु नहीं होते, वो उनको फिर ये 2 तिथि वाले कहते हैं कि व्हीलचेयर का उपयोग करे तो उनको साधु नहीं कहते, उनका कहना है। तो डोली वापरे उनको साधु कहते हैं, वो कौन से शास्त्र में लिखा हुआ है? प्रवृत्ति में आत्म परिणति धर्म को बांधना, ये कहाँ का न्याय है? उसका मतलब यह नहीं कि प्रवृत्ति धर्म की पूरी उपेक्षा कर एकांत से केवल परिणति धर्म को ही पकड़ना, यह भी अविवेक है। बोलो, गणपति के सामने गए, कहाँ मिथ्यात्व लगता है?
माता पिता ने कहा ब्रह्मांड की 3 प्रदक्षिणा करके आओ। कार्तिक जी ब्रह्मांड की प्रदक्षिणा के लिए निकले। गणपति जी ने माता पिता को 3 प्रदक्षिणा दी। मेरे लिए आप ही ब्रह्मांड हो। ये जो माता पिता के प्रति विनय गुण है, उस विनय गुण को नमस्कार करना पाप होगा तो माता पिता को भी आप नमस्कार नहीं कर सकते। वो उपकार गुण को देखते हो, समझ रहे हो? उसी प्रकार जो गणपति जी हैं तो उनमें विनय गुण है, समझ रहे हो? शिरडी के साईं बाबा के पास जाना पड़ा, जाने की जरूरत ही नहीं, समझ रहे हो? हम एकांत से किसी को मना नहीं कर पाते, परंतु शायद जाना पड़ा तो उनमें शिरडी के साईं बाबा जी में भी त्याग धर्म है या नहीं, जीवों के प्रति करुणा भाव का गुण है या नहीं, तो उस गुण को नमस्कार करना थोड़ी ना दोष रूप है। हम सामने से नहीं जाते, परंतु कभी कोई ऐसा अवसर आ पड़ा और जाना पड़ा तो फिर उनमें रहे हुए गुणों को नमस्कार करना कैसे मिथ्यात्व हो सकता है? हाँ, तो व्यवहार से नहीं, अंतर के निश्चय से नमस्कार होता है। इसलिए जम्बू विजय जी श्रुत स्थविर के रूप में कहलाते हैं। हमें विहार में रामचंद्र जी के मंदिर में उतरना होता है, अलग अलग इनके, तो वे वहां पर रामचंद्र जी को नमस्कार करते हैं। बाद में जो जगह रुकने को मिलती है वहां पर जाते हैं। कैसी सोच! स्वामी नारायण के गुरुकुल में हम उतरते हैं, वहां के स्वामी नारायण के महात्मा हमें सामने से लेने आते हैं, हमारे लिए भोजनशाला में आदेश कर देते हैं, भले उनकी जो व्यवस्था हो हमारे लिए कि इनको जो अनुकूल हो, इनको जो नहीं चलता हो, इस प्रकार से उनके लिए वहाँ पर पानी उबाल के तैयार करना है। वो फिर हमें कहते हैं कि आपने बराबर भोजन कर लिया, आप स्वस्थ हो जाओ, आराम हो जाए, तो हम आपसे बैठना चाहते हैं। वार्तालाप होता है, विचार विमर्श आपस में चलते हैं। शाम का हमारा विहार हो तो शाम को हमें गेट तक बाहर में छोड़ने के लिए आते हैं। जो संत महंत उनके जो होते हैं, उनके दर्शन के लिए सैकड़ों लोग आने वाले, ऐसे महंत हमें बाहर गेट में आदर बहुमान भाव हाथ जोड़ के हमें छोड़ने के लिए आते हैं। अरे विनय जी, ऐसे महंत यहाँ पर उपाश्रय के द्वार पर आके खड़े रहे, अतिथि देवो भव का भी आप में सज्जनता नहीं देखी जाती। आप उन्हें निम्न कक्षा की हीनत्व की दृष्टि से देखते हो। जिनको उन्हीं ने आपके गुरु भगवंतों को उतारा दिया हुआ है, उनकी भक्ति की है, उनका बहुमान भाव करते हुए उनको गेट तक छोड़ने आते हैं, और वो यदि यहां पर आ जाए, क्या नजरिया है हमारा? ये जैनत्व का अहंकार करके हम जैनत्व को लज्जित कर रहे हैं। हमारा चातुर्मास कच्छ में भुज में था, एक मुसलमान वैद्य आए थे हमारी सारवार के लिए, और नहीं मानोगे, लगभग 142 लोगों का परिवार एक ही रसोड़ा यानी चौका था। नहीं मानोगे, वो मुसलमान समाज में अंडा भी नहीं खाते थे। वे मटन या मच्छी वगैरह के बारे में तो कहना ही क्या। और वो हमारे पास आए, हमारे साथ वार्तालाप जो थोड़ा बहुत हुआ, उन्होंने हमें पूछा, महाराज जी आपके पास मुझे बहुत अच्छा लगा, क्या मेरी इच्छा हो तो मैं यहाँ आना जाना कर सकता हूँ आपके पास? मैं क्या कहूँ, हाँ ना? पर वो टोपी पहन के आए थे, वो टोपी पहन के मेरे पास बैठे हुए थे। टोपी वाले इस प्रकार से बैठे होंगे तो आप मेरे लिए नहीं, दाढ़ी नहीं थी, चिंता मत करो, सभी दाढ़ी वाले होते हैं मुसलमान, ऐसा नहीं होता है, बराबर है। वो टोपी वाले थे, टोपी पहन के ही मेरे पास बैठे रहे थे, और मेरे पास वो बैठे होंगे तो मनोज जी आप वो देखोगे तो मेरे लिए क्या सोचोगे? बोलो, मेरी गलती ये हो गई कि मैं आपको पूछने नहीं आया। उनके पूछने पर कि मुझे उनको क्या जवाब देना है, मैं पूछने ही आपको नहीं आया। आपको पूछने आया तो आपने क्या कहा होता विनय जी, आना चाहिए। मेरे पास हफ्ते में एक आध बार हर बार आते थे, और इतनी अच्छी बातें होती थी। एक सन्यासी, उनको पता चला, वहां से गुजरते हुए निकले और उनको पता चला
और उनको पता चला कि ये महात्मा यहाँ पर जो जैन इस बार महात्मा आए, उनके अध्यात्म की वाणी के ऊपर पूरे प्रवचन सत्संग चलते हैं। वो प्रवचन शब्द नहीं, उनके सत्संग शब्द होते हैं। तो उन्होंने नीचे से पूछवाया कि मुझे आपके महात्मा, यानी मेरे लिए नीचे किसी को पूछवाया, महात्मा को मिलना है तो मैं आ सकता हूं? अब मुझे उठ के उनको लेने के लिए जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए? मुझे उनको लेने के लिए जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए? हाँ कहनी चाहिए या नहीं कहनी चाहिए? भगवे कपड़े में थे वो, दाढ़ी थी, जटा थी, भगवे में थे। मुझे उन्होंने पूछवाया, महाराज जी को मिलना है, आ सकता हूं? हाँ हाँ, फिर सामने लेने नहीं जाना चाहिए, जाना चाहिए? वो नहीं जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए? मनोज जी जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए? उनका परिचय हो तो उस हिसाब से जाना। हाँ, परिचय न हो तो नहीं जाना चाहिए, परिचय तो जाना चाहिए। नहीं, उनका क्या ग्रेड है, कौन है क्या नहीं, उनमें त्याग धर्म नहीं। आप देखो, अजैन हिंदू संत वगैरह को तो हमारी जगह पे आने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, समझ रहे? क्योंकि वो गाड़ी का उपयोग करते हैं, वो पैसों का व्यवहार रखते हैं जो आपके महात्माओं के नहीं। परंतु ऐसा हुआ है, महंत आए, उनकी गाड़ी में, गाड़ी बिगड़ने आई थी और रिपेयरिंग करवाना था, और वे लोग, मैं उस शहर का नाम नहीं ले रहा हूं, उस शहर में तीर्थ का मंदिर और रूमें थी, धर्मशाला की रूमें थी, और वो महंत, उनके स्टाफ भी था। वो स्टाफ वहां पर जब आया उतरने के लिए, पूछने आए, नहीं देते लोग। यहां पर कोई हिंदू संत आके खड़े रहेंगे, आप उनको कौन से नजरिए से देखोगे? कुगुरु, मिथ्यात्वी, खुद का ठिकाना है नहीं और मिथ्यात्वी के लिए निकल पड़े। समझ रहे हो? मेरा ये जो प्रयास 4 दिन के लिए था, ये प्रयास हम अपने परिणामों में उठे, सबके लिए प्रेम आदर परिणाम। मैंने आपको सामने से रामचंद्र जी के मंदिर में जाने को नहीं कहा, परंतु लोग यहाँ पर है ना, वो यहाँ पर भी बिजनेस माइंडेड होते हैं। हमारे हिंदू मित्र है मार साहब, मैं उनके साथ गया, इसलिए गया, बिजनेस इसलिए गया, हम उनको अपने मंदिर में ला सकेंगे, इसलिए ये सौदाबाजी है। हर जगह पर सौदाबाजी, धर्म में भी सौदाबाजी। उनके मंदिर या उनके प्रभुओं के लिए हमेशा एक कुगुरु का हल्का, मैंने तो आपको साबित करके बताया ना, आप कुगुरु की सोच में जाओगे तो वर्तमान जैन शासन में आत्मा की अनुभूति 6ठे 7वें गुणस्थानक में महात्मा कितने हैं? आप सुगुरु कुगुरु में जाओगे तो सुश्रावक 5वें गुणस्थानक आत्मा की अनुभूति वाले कितने हैं? आपको पता नहीं। तीर्थंकर की आत्माएं कभी भी 4थे गुणस्थानक में होते हैं, या तो 6ठे 7वें। तीर्थंकर कभी भी 5वें गुणस्थानक में नहीं होते। आप ऊंचे हुए प्रभु से नहीं, आप तो 5वें गुणस्थानक। तीर्थंकर कभी भी 4थे से 6ठे या 7वें में छलांग लगाते हैं, उनके लिए 5वां गुणस्थानक नहीं बताया है। आगे के भवों में हो सकता है, तीर्थंकर के भव में नहीं हो सकता। तो सुश्रावक कहाँ रहेंगे? सुधर्म का प्रारंभ सम्यक दर्शन से, तो सुधर्म कैसे रहेगा? बात समझ रहे हो? एक परिपक्व दृष्टिकोण लाओ, क्योंकि भविष्य और वर्तमान में भी जैन अजैन के इंटरकास्ट विवाह होना चालू हो गया है। आप इस प्रकार की कू की दृष्टि रखोगे तो हिंदू घर की लड़की जब आपके परिवार में आके आपकी ये सोच सुनेगी, जानेगी, तब उनको आपके देवगुरु धर्म के प्रति आदर बहुमान भाव होना है। और आपकी बेटी वहां पर गई और यही सिद्धांत आपने उनको दिए होंगे, तो वो उनके जो इष्ट देव गुरु, अरे अब अंतिम सत्य की बात करता हूं, अब अंतिम सत्य, टाइम हो गया है। अच्छा आज रविवार, अब देखो, अब समझना, हम 2 बातें हमारी पूरी कर देते हैं तो ये विषय पूरा होता है। देखो,
जिसे सीए बनना हो उससे सीए के अंडर में प्रैक्टिस करनी उचित है। जिसे डॉक्टर बनना है, क्या हुआ था कमलेश जी, किसी डॉक्टर के अंडर में प्रैक्टिस होती है, बराबर है। साधना किसके लिए है हमारे जीवन में? हमारे जीवन में साधना का मुख्य उद्देश्य क्या है? हमारी आत्मा की शुद्धता को अवस्था में प्रकट करना, हमारी आत्मा की पूर्णता को अवस्था में प्रकट करना, साधना उसी के लिए है, बराबर। तो मुझे अपनी अवस्था में अपनी ही शुद्धता और पूर्णता को प्रकट करना हो तो मैं आलम्बन किसका लूंगा? जिनकी अवस्था में यह शुद्धता और पूर्णता पूर्ण रूप से प्रकट होगी, मैं उनका आलम्बन लूंगा। परंतु जिनकी अवस्था में यह शुद्धता और पूर्णता पूर्ण रूप से प्रकट नहीं हुई होगी, मैं उनका आलम्बन नहीं लूंगा। आलम्बन नहीं लूंगा मतलब उनके लिए तिरस्कार करूंगा। क्या कह रहा हूं समझना। हमने क्यों वितराग परमात्मा का आलंबन लिया? क्योंकि उनकी अवस्था में डॉक्टर की डिग्री प्रकट है और मुझे डॉक्टर बनना है तो उनके अंडर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। उनकी सीए की डिग्री प्रकट है और मैं सीए बनने के मार्ग पे आगे बढ़ रहा हूं तो उनके अंडर में प्रैक्टिस व्यवहार इसी प्रकार से है। यहां परमात्मा का आलंबन हमने इस रूप से लिया है, इसलिए लिया है क्योंकि मुझे अपनी शुद्धता को पूर्ण रूप से प्रकट करनी है, तो परमात्मा की प्रकट है, इसलिए उनका आलंबन लेता हूं, समझ रहे हो। और मैं श्री कृष्ण जी, रामचंद्र जी का आलंबन क्यों नहीं लेता? क्योंकि उनकी अवस्था में वह शुद्धता और पूर्णता प्रकट नहीं है। हिंदू परंपरा की सोच से हमने तो रामचंद्र जी का मोक्ष बताया है, वो तो मोक्ष में पधार के गए, बराबर है। तो उनका आलंबन मैं नहीं ले रहा हूं। तो हुआ क्या? सुदेव, मोपत्ती के बोल का आपको बहुत पकड़ है ना, सुदेव सुगुरु सुधर्म आलंबन से आदरूं, आलंबन रूप उनका मैं आदरूं, यानी उनका आदर करता हूं, उनकी और अपना स्वीकार भाव बताता हूं, उनको मैं स्वीकारता हूं। और कुदेव कुगुरु कुधर्म हमसे तो ये बोला भी नहीं जाता, सोचा भी नहीं जाता, परंतु अभी मुपत्ति के बोल में रखा हुआ है, इसलिए हमको बोलना पड़ रहा है। मैं स्पष्ट बता रहा हूं, साधुपने में होते हुए भी मुझे ये पसंद नहीं। तो कुदेव कुगुरु कुधर्म आलंबने परिहरू, मैं उनका आलंबन का त्याग कर रहा हूं, ना कि तिरस्कारे परिहरू। समझ रहे हो? अब अंतिम बात, मुझे ये कहो, विनय जी और मनोज जी दोनों मुझे मिलने के लिए आए, बराबर, दोनों मिलने आए। मैं कह रहा हूं विनय जी आप बहुत अच्छे हो, मैंने इनके लिए कुछ कहा? परंतु अपने आप अर्थ तो समझ में आ गया ना। मैं जब कहता हूं कि विनय जी अच्छे हैं, इसका मतलब क्या हुआ? या तो ये अच्छे नहीं है या तो ये बुरे हैं, ये समझना। मेरे प्रभु को मैं केवल देव के रूप में आलंबन में क्यों नहीं लेता? देव के आगे सू लगाने की जरूरत क्या है? क्योंकि ये सू लगाना दूसरों के लिए कू की सोच के बिना नहीं हो सकता। सू भेदभाव में लेके जाता है कू से, परंतु केवल देव लिया, क्यों भेदभाव रहे? देवगुरु धर्म को देवगुरु धर्म रूप क्यों नहीं देख सकते? आपको क्या लगता है तो फिर उनमें और अपने में फर्क नहीं रहेगा? अरे आपके परमात्मा को वितरागता प्रकट है, तो श्री कृष्ण जी वितरागता को प्रकट करने के राह पर चल रहे हैं। शंकर जी वितरागता को प्रकट करने के रास्ते चल रहे हैं, बराबर है, परंतु यहां प्रकट नहीं है, इसलिए मैं उनका आलंबन नहीं लेता। इसलिए हमारे परमात्मा को केवल देव के रूप में देखे, नहीं नहीं, एक मिनट, दर्शनम देव सुदेवस्यम, ये आना चाहिए। हाँ, वहां पर तो नहीं है, नहीं प्रधानम, नहीं नहीं, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, मुझे तो प्रॉब्लम लग रही है, कुछ समझ में गया, आ गई बात। बच्चों को बाद में समझाना, पहले आप समझो, बहुत हाँ, पहले आप समझो। समझ रहे हो?
हमारे देवगुरु धर्म के आगे सुई लगाकर दूसरों से भेद बनाकर, अपने परिणामों में भेद बनाकर अपने समता को खंडित किया। कह दूं, ये सु की बात लेकर कहीं न कहीं कु की सोच बनते हुए भेदभाव से मिथ्यात्व को ही पुष्ट किया है। क्या कह रहा हूं, समझ रहे हो? इसलिए ये सुदेव सुगुरु सुधर्म, कुदेव कुगुरु कुधर्म से मिथ्यात्व निकलकर सम्यक दर्शन होता है, ये बाल कक्षा के लिए बराबर थी, वास्तविक सत्य नहीं। उल्टा ये बात करने से संकित हो नहीं सकता और मिथ्यात्व प्रबल बनता है, क्योंकि आपने पूरी वस्तु को कु के रूप में देखा और अवस्था में शुद्धता प्रकट नहीं, उसे कु के रूप में सोचना परमात्मा ने नहीं सोचा। चंड कौशिक के लिए, इंद्रभूति गौतम के लिए, तो हम, मुझे कहो तो सही, श्री कृष्ण जी, ब्रह्मा जी, महादेव जी, ये सब हनुमान जी चंड कौशिक से गए गुजरे? बताओ ना मनोज जी, उनसे गए गुजरे? तो परमात्मा चंड कौशिक के लिए किसी भी प्रकार की को की सोच से नहीं देख सकते हैं, तो हम क्यों देख रहे हैं? बात समझ में आ रही है? इसलिए ये सु और ये कु हमारे लिए प्रयोजनभूत नहीं, क्योंकि अब देखना, अब समझना, विशेषण पर्याय के लिए होते हैं। मैंने घोड़ा कहा, सब घोड़े आ गए। मैंने कहा सफेद घोड़ा, यानी क्या हुआ? सफेद को छोड़कर बाकी, तो वो सफेद पना विशेषण अवस्था में बात हो। प्रभु केवल प्रभु है ना, तो सुप्रभु ये अवस्था के नजरिए से प्रभु को देखना, या प्रभु को केवल प्रभु है, उनकी वितरागता है, उनके साथ जुड़ना, और रामचंद्र जी का मंदिर रास्ते में आ जाए, तिरुपति जी श्री कृष्ण जी का मंदिर आ जाए, तो उनमें वो शुद्धता और पूर्णता का दर्शन कर उनके प्रति आदर भाव रखना। मंदिर में जाने का मैं कह रहा हूं ऐसा मत समझना, परंतु जाना पड़े या आगे से गुजरना पड़े तो एक पॉजिटिव सकारात्मक सोच रखें। समझ रहे हो? क्योंकि युवा वर्ग आपकी ये सब शुद्धता वाली सोच से दूर भागता है। उनको जोड़ना इसलिए नहीं, हम खुद ही अपनी सोच को सकारात्मक, सभी जीवों के लिए प्रेम परिणाम, आदर परिणाम और कोई परिणाम नहीं था पढ़ियो, यानी हमारे प्रभु के लिए, गुरु के लिए, धर्म के लिए सु की सोच भी नहीं। चलेगा? बराबर है। बेस्ट ऑफ लक। अपने सु कु का चैप्टर यहाँ पर समाप्त करते हैं। जिनागना विरुद्ध कहा गया हो तो भी